हेलो गाइस, मैं रीता आप सबसे एक बात आज बताना चाह रही हूँ। जिस तरह से एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं और दो पहियों के सहारे ही गाड़ी अच्छे रफ्तार से चलती है, और यदि एक पहिया गाड़ी का निकल जाए, कुछ हो जाए, तो उस गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आप सब लोग को यही बताना चाहती हूँ, ठीक मनुष्य की ज़िंदगी भी गाड़ी की दो पहिया स्वरूप है। ज़िंदगी के पहिया रूपी स्वरूप पति और पत्नी होते हैं। यदि पति पत्नी हैं एक साथ या धरती पे है तो वो गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से चलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर पति या पत्नी में से किसी का भी अंत हो जाता है तो वह गृहस्थी या एक के लिए अकेला जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पति मरा तो पत्नी का कोई नहीं है, अगर पत्नी मरी तो पति का कोई नहीं है। ये ऐसा सामाजिक अटूट बंधन है जिसको भूल जाना एक औरत या एक पुरुष के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। मेरे अनुसार मैं आज आप सबको ये वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ। आज 11 साल पूरे हो गए, मैंने अपने पति को खो दिया है। बहुत अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो समझ लीजिए कुछ दिन तक तो मैं अपने दिमाग को अस्थिर नहीं कर पाई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग को अस्थिर किया और गृहस्थी रूपी गाड़ी को आज मैं अकेले चला। पति के मरने के बाद संसार में स्त्री का कोई नहीं रह जाता है। ये आप लोग मानिए और मेरे बात को अच्छी तरह समझिए, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। उस स्त्री का अस्तित्व खत्म हो जाता है जब पति खत्म हो जाता है। लाल सिंदूर जो मांग में सजा के चलती है वो सफ़ेद हो जाते हैं। जब वो अपने मांग की तरफ देखती है तो उसको अति कष्ट होता है। और रिश्तेदार नातोदार की तो बात ही मत करिए, वो हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार भी छीन लेते हैं। कोई अधिकार नहीं रह जाता है। गलत चीज़ों से हम विधवाओं को उपमा देते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है। झूठी बातों पे विश्वास करने लगते हैं जो एक विधवा के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसका जीना हराम कर देते हैं। अगर हम विधवा अपने विवेक और दिमाग से न कार्य करें तो बहुत जल्दी ही उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। एक तो प्राकृतिक गम तो उसको है ये है, और सांसारिक और प्लस पारिवारिक गम तो उसको इस कदर से निचोड़ देता है जिस तरह से नींबू को काट के उसका रस निचोड़ा जाता है। फिर केवल वो स्त्री एक नींबू के छिलके की तरह रह जाती है। उसका जीवन का हर मकसद खत्म हो जाता है। वो भी यही सोचती है, आज अपने दुख और विचारों को मैं किसके सामने रखूंगी। प्रभु ऐसी स्त्रियों को अगर हिम्मत नहीं है तो उनका जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, ऐसी स्त्री को भी जीवन में जीने का अधिकार है। पहले तो ऐसी स्त्रियां सती हो जाती थी, लेकिन अब ये प्रथाएं हटा दी गई हैं। अब वो सती ना हो के लेकिन परिवार और समाज में रहते हुए भी जिंदा रहने के साथ साथ वो सती रूप ही उनका रूप हो जाता है। उनसे ना किसी को बात करने दिया जाता है, ना कुछ किया जाता है। केवल एक ही कहा जाता है कि तुम एक बेड़ी के अंदर रहो।
किसी के साथ अगर कोई स्त्री, विधवा स्त्री किसी से बात करती है तो उसके ऊपर गलत गलत लांछित कर दिया जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये प्राकृतिक चीज़ है, इस सब पे किसी का अधिकार नहीं है। कोई यहाँ एक साथ ऊपर नहीं उठेगा, अकेला ही जाना है और अकेला ही रहना है। जिस दिन मनुष्य के अंदर ये समझ में आ जाएगी कि हर कोई यहाँ पे अकेला है, तो कोई भी किसी का अपमान नहीं करेगा, उसको जीने का पूरा अधिकार देगा। किसी भी विधवा का अनादर ना करे, उसको सम्मान दे। उसका भी उतना ही इस धरती पे जीने का अधिकार है जितना एक आम लोग का अधिकार है। उसका कृपया तिरस्कार ना करें, उसको सम्मान दे, उसको भी जीने का धरती पे अधिकार है। इससे ज़्यादा मैं आप सबसे कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ, इतना ज़रूर करूँगी कि ज़िंदगी में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है, वो हर खुशी को भी त्याग करके बस जीना होता है, क्योंकि अपने हाथ से वो प्राण पखेरु नहीं निकाल सकती है। बस इससे ज़्यादा मैं और एक विधवा स्त्री के बारे में व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। बस विधवाओं का आप लोग सम्मान करिए, उनको आदर करिए, चाहे आपकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाभी हो, चाहे माँ हो। स्त्री का ही रूप है ना, चाहे कोई भी स्त्री विधवा हो। बस, और मैं आप सबसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। यदि मेरा चैनल आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कृपा करें। इसमें आपका कोई मूल्य नहीं लगता है, मुझे अपने विचारों को एक नई दिशा मिलेगी। सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।